लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। सुप्रीम कोर्ट के मामलों में आपने एक शब्द एमिकस क्यूरी या कोर्ट मित्र आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एमिकस क्यूरी क्या होता है? कौन अपॉइंट करता है? ये कोई व्यक्ति होता है, वकील होता है, जज होता है? आखिर कौन होता है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे और करीब 3 दशक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की वकालत का अनुभव रखने वाले शैल द्विवेदी जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। नो द लॉ में आज हम एमिकस क्यूरी के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं और कौन अपॉइंट करता है। शैल जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये एमिकस क्यूरी की डेफिनेशन क्या है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में केवल बनाए जा सकते हैं या हाई कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन होता है? और ये करते क्या है, इनकी लीगल सैंक्टिटी क्या होती है? देखिए, एमिकस क्यूरी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कोर्ट जब भी किसी मैटर से रूबरू होती है और उसको लगता है कि इसमें हमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है, जो पक्षकार अगर हैं वहां पर दोनों पक्षकार, और उनके बीच में न्याय करने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी लॉयर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मामले की जानकारी रखता हो, उसको कोर्ट अपने मित्र के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। वर्चुअली ही इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ऐसी सूरत में कोर्ट को यह पावर है कि वो एमिकस क्यूरी का अपॉइंटमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी एमिकस क्यूरी अपॉइंट करती है और हाई कोर्ट भी एमिकस क्यूरी अपॉइंट करती है। तो कोर्ट एमिकस क्यूरी इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। He may be a lawyer, he may be any person well conversant with the facts of the case, with the law। जैसे मान लीजिए कि एनवायरमेंटल का कोई सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल इशू है, तो हो सकता है कि लॉयर को उतना अधिक जानकारी ना हो जितना एक एनवायरमेंटलिस्ट को जानकारी हो। तो वो उसको भी एक एमिकस क्यूरी, एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली अ लॉयर, लेकिन कोर्ट हमेशा प्रेफरेबली एक लॉयर को ही अपॉइंट करती है क्योंकि वो उसके सामने होता है और उसको मामले के बारे में बताया जाता है। कोर्ट अपने रिकॉर्ड को दे देती है और कहती है इसको आप देख लीजिए और देख करके आप मुझे बताइए कि सही पॉइंट क्या है, ताकि हम एक निर्णय कर सकें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमें किसी पॉइंट पे कोई डाउट है या प्रॉपर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में न्याय हम कर सकें, तो वो एक लॉयर को या किसी भी जानकार व्यक्ति को एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्या शैल जी, सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए जो आपने फ्रेज एमिकस क्यूरी बताया, इसको उसके लिए कोई लिस्टिंग उनके पास होती है कि इन्हीं व्यक्तियों को रखा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट सडन किसी व्यक्ति को चुनता है जो किसी मामले में किसी साइंस के मामले, एनवायरमेंट के मामले में स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हो? देखिए, कोर्ट के पास अपनी लिस्ट भी होती है जो कोर्ट अपने अनुभव के आधार पर, विभिन्न सूचनाओं के आधार पर कोर्ट एक अपनी लिस्ट बना लेती है कौन कौन से लोग हैं जो कोर्ट को अच्छी तरह से असिस्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट में ही लोग होते हैं और कोर्ट जानती है कि अमुक व्यक्ति इस सब्जेक्ट का जानकार है, तो वो उससे भी रिक्वेस्ट कर लेती है कि आप हमें एमिकस क्यूरी के रूप में कोर्ट को असिस्ट करें, और वो व्यक्ति फिर कोर्ट को असिस्ट करता है। कोर्ट अपने रिकॉर्ड्स उसको दे देता है, कहता है इसको आप, उसका लिटिगेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ही इज नॉट ए पार्टी टू दैट काज। जो भी कोर्ट के सामने मामला होता है उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ओनली इंटरेस्ट इज दैट टू सबमिट बिफोर द कोर्ट द प्रपोजिशन ऑफ लॉ एंड टू असिस्ट द कोर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है। शैल जी, मुझे बताइए कि एमिकस क्यूरी की राय कितनी उसकी लीगल सैंक्टिटी होती है? कोर्ट माने अथवा ना माने, या मानना एक मैंडेटरी है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, शुरुआत में ही मैंने बताया ही इज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ही एडवाइजेस द कोर्ट, और एडवाइस कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है जी। कोर्ट को हमेशा ये अख्तियार होता है कि वो देखे कि जो बात वो कह रहा है वो कहां तक सुसंगत है, कहां तक मामले के जो कानून है उस सब्जेक्ट का उसके हिसाब से तारतम्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोर्ट उसको मान भी सकती है और कोर्ट उसको ना भी माने, ये कोर्ट के स्वेच्छा पर निर्भर होता है, विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर निर्भर करता है कि उसकी जो राय है वो न्याय संगत है या नहीं है। अगर न्याय संगत है तो कोर्ट
मान लेती है, अगर नहीं है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है और कोर्ट अपना एक व्यू पॉइंट ले लेती है। मुझे अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा शैल जी कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी बनने के लिए भी कोई आवेदन कर सकता है या कोर्ट को सूचित कर सकता है कि मैं फला मामले में दक्ष हूं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुझे एमिकस क्यूरी बनाए? देखिए, इस संबंध में न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन यदि कोई चाहता है तो कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि आई वांट टू असिस्ट द कोर्ट। कोर्ट उसे परमिट कर सकती है, या कोर्ट कह सकती है कि जो ऑलरेडी, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को या किसी लॉयर को अपॉइंट कर रखा है तो वो उसको असिस्ट करे। तो ये किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता या किसी लॉयर का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो कोर्ट से कहे कि आई शुड बी अपॉइंटेड एज अमाइकस क्यूरी। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। ठीक है, अच्छा, मेरा बिल्कुल जैसे आपने देखा कि आपके न्यूज के मामले में डॉक्टर प्रणय रॉय को भी कोर्ट ने अपॉइंट किया कि ताकि वो मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाए। चूंकि वो पचौरी साहब को आपने देखा कि कोर्ट ने अपॉइंट किया ताकि कोर्ट को असिस्ट कर सके। तो ये स्वेच्छा पर है कोर्ट। बिल्कुल। सुप्रीम क्या कोर्ट लिटिगेंट, हाँ, मेरा एक लास्ट, क्या लिटिगेंट्स की, जो याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति है, क्या लिटिगेंट की पर भी एमिकस क्यूरी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लिटिगेंट का कोई चॉइस नहीं होता। एक कोर्ट के ऊपर है कि अगर दोनों पक्षकार हैं, मान कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्षकार नहीं होता है, तो कोर्ट चाहता है कि एक पक्षकार नहीं है, मान लीजिए हमारी बात, एक पक्षकार की बात को लेकर के कोर्ट न्याय नहीं करता, कोर्ट चाहता है एक इंडिपेंडेंट राय भी आ जाए। इसलिए कोर्ट अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट कर देता है ताकि वो सब्जेक्ट को एज ए कोर्ट के नजरिए से देखे, किसी इंडिविजुअल के नजरिए से नहीं, किसी प्रोस्पेक्टिव पार्टी के नजरिए से नहीं देखता है। वो लॉ के नजरिए से, कोर्ट के नजरिए से देखता है कि मामले की क्या गंभीरता है, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, और वो कोर्ट के सामने रखता है। हमारे हिसाब से ये बनता है, बाकी डिसीजन कोर्ट को लेना होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अमाइकस क्यूरी कहीं ना कहीं उस न्याय व्यवस्था को, उस निष्पक्ष न्याय को करने में अदालतों की मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। साथ ही इस वीडियो के अंत में एक मोबाइल नंबर, ईमेल दिया गया है। आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील शैल द्विवेदी जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो सवालों के नहीं उत्तर मिल पाए, आप ईमेल के द्वारा या इस नंबर जो दिया जा रहा है उस पर मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।